हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, तारीख है आज 14 जुलाई की और बात करें एक दिन पहले यानी 13 जुलाई की, तो इतिहास के पन्नों को अगर हम थोड़ा सा पीछे पलटे तो 2019 से पहले 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था, अभी उस पर आएंगे। हुआ ये कि अगस्त 2019 में जब संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको जब समाप्त कर दिया गया, उसके बाद से कश्मीर में कुछ त्योहार या तिथियां ऐसी थी जो मनाई जाती थी, उनको रद्द कर दिया गया। अब कश्मीर के कुछ जो लोकल नेता थे विभिन्न पार्टियों के, वे मज़ार-ए-शोहदा जो श्रीनगर में है वहां पे श्रद्धांजलि देने जा रहे थे उन लोगों को जो शहीद दिवस पे 1931 में मारे गए थे। उनकी कब्रें हैं जहां पे, वहां पे उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, उनको नजरबंद कर दिया गया। मतलब जो भी नेता जो श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, इनफैक्ट सभी पार्टियों के लगभग थे, भाजपा को छोड़ के लगभग सभी पार्टियों के नेता वहां जा रहे थे, अलग अलग जगह पे उनको रोका गया। इस बाबत बहुत विवाद है, लेकिन हमें क्या समझना है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि ये जो शहीद दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, क्या स्पेशलिटी है, क्यों इसको हम याद रखते हैं, और राजा हरि सिंह का इसमें क्या रोल था। जो हरि सिंह, जब हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करते हैं तो जिन हरि सिंह जी का नाम आता है, उनका इसमें क्या रोल था। ठीक है, तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा सा एक बार शॉर्ट पे घटना को देख लेते हैं। है क्या कि 2019 में जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया था। उसके पहले 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था? क्योंकि 1931 में 13 जुलाई 1931 के दिन जो डोगरा शासन था, हरि सिंह डोगरा मूल से ही आते थे, तो डोगरा शासन द्वारा 22 लोगों को मार दिया गया था जो जेल के बाहर, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या प्रदर्शन था, क्यों प्रदर्शन था, इस पे हम आराम से विस्तार से आज आपको बताएंगे, समझाएंगे। कॉपी पेन लेके रेडी रहिएगा, चीज़ें आपको क्लियर मिल जाएंगी। हालांकि ये पीडीएफ भी मेरे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके पहले कि मैं आगे चलूँ आपको बताता चलूँ कि आज 14 जुलाई है और कल है 15, यानी कि कल अंतिम दिन है। कल अंतिम दिन है उस छूट को अपना लेने का, यानी कि उस छूट को प्राप्त कर लेने का जहां पे आप स्टडी IQ के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ डिस्काउंट भी मिले। तो चूंकि गुरु कृपा सेल चल रही है स्टडी IQ में, तो अधिकतम डिस्काउंट आपको मिलेगा 15 जुलाई तक, और 15 जुलाई ही अंतिम तिथि है हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ने की भी। इस प्रतिज्ञा बैच के साथ खास बात क्या है कि ये 2026 यानी यूपीएससी 2026 को टारगेटेड है। आप 27 को करना चाहें, 28 को टारगेट करना चाहें, इंग्लिश में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, जिस भी भाषा में जिस भी प्रकार से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जो कोड है विकास लाइव, यहाँ पे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा हमारे शानदार कोर्सेज में। डिटेल आपको नीचे या हमारे वेबसाइट या ऐप पे जाके मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पृष्ठभूमि पे अगर बात कर लेते हैं तो था क्या कि जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध था, आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो एंग्लो सिख युद्ध, एंग्लो मराठा, एंग्लो अफगान, बहुत सारे युद्धों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय जो जम्मू के राजा थे गुलाब सिंह, बेसिकली जम्मू के थे वो, ध्यान रखिएगा, उनके बीच एक अमृतसर की संधि हुई थी। उनकी भी जो संधि हुई थी इसको अमृतसर की संधि कहते हैं। जिसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अधीन जम्मू और कश्मीर रियासत जो थी वो उन तक, यानी कि जो गुलाब सिंह थे उन तक पहुंच गई, यानी कि जो डोगरा मूल है उनके पास आ गई। यानी कि कश्मीर अभी तक नहीं था, जम्मू उनके पास था, पर कश्मीर और जम्मू दोनों डोगरा प्रशासन के पास आ गया था। ये राजा गुलाब सिंह के बाद, ठीक है, गुलाब सिंह के बाद एक राजा प्रताप सिंह मिलते हैं। उन्हीं प्रताप सिंह के छोटे भाई राजा हरि सिंह थे, जिनका बहुत ज्यादा चर्चा होता है और यहाँ पे भी हम उसको डिस्कशन करेंगे। 1931 में जम्मू और कश्मीर के मुसलमान डोगरा शासन की निरंकुशता के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। क्यों उठ खड़े हुए थे, कुछ घटनाओं की बात कर लेते हैं। उधमपुर में एक हिंदू व्यापारी इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं, इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद डोगरा प्रशासन ये कहता है कि आपकी संपत्ति आपको अब नहीं मिलेगी, जब तक आप हिंदू धर्म में वापस नहीं आएंगे इस्लाम धारण किए हुए आपको आपकी संपत्ति नहीं मिलेगी। एक ये रोष की बात हुई। दूसरा क्या हुआ कि एक चीज और देखने को मिली कि मेरे ख्याल से अप्रैल 1931 की बात है, जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया जहां पे कुछ मुसलमान खुतबा जारी करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। खुतबा एक प्रकार से उपदेश की बात की जाती है, आप उसको आराम से सर्च करके देख सकते हैं। उनको वहां से रोका गया। ये तो
एक दो घटनाक्रम की बात नहीं है जिस यहां पे मैं विरोध की बात कर रहा हूं। जून की बात है कि वहां पे एक कैदी थे, उन्होंने कांस्टेबल को कुरान की कुछ आयतें दी कि भाई चलो इसको रख देना, उसने उठा के फेंक दी। एक और घटना आई बाद में इसी जून में कि जब जो उस जेल का टॉयलेट था वहां पे कुरान की आयतें मिली। ऐसा माना गया कि जानबूझ के पुलिस प्रशासन ने डोगरा जो राजा थे उनके कहने पे कुरान की आयतों के साथ बदसलूकी की। तो विरोध बहुत ज़्यादा जो था वो बढ़ता जा रहा था, विरोध जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, 13 जुलाई 1931 से पहले मैं बताया कि कई सारी जो घटनाएं थी वो घट चुकी थी, जैसे मैंने भी 2-3 का जिक्र किया। ठीक है, जिससे जो डोगरा शासक थे ना, बेसिकली राजा हरि सिंह की बात हो रही है, के विरुद्ध असंतोष बढ़ा कुछ चुका था। आप मेरे साथ फोटो देख सकते हैं, यही हरि सिंह है, इनके खिलाफ बहुत असंतोष बढ़ गया था। इसी में क्या हुआ कि अब्दुल कादिर खान ने जून 1931 में डोगरा राजाओं के खिलाफ, खासकर हरि सिंह के खिलाफ क्या हुआ, एक बहुत तीखा भाषण दिया। ठीक है, बहुत जिसे कहते हैं ना कि कट टू कट भाषण दिया कि क्यों ये इतना खिलाफ है मुसलमानों के और क्यों इसका विरोध होना चाहिए। तो उन्होंने बाकायदा बहुत भाषण दिया। अब हुआ क्या कि जब ये भाषण दे दिया तो ब्रिटिश सेना अधिकारी का एक रसोइया था, इनको फिर जेल में डाला गया। जो खान साहब थे, इन्होंने जब विरोध किया डोगरा शासन का तो इनको जेल में डाला गया। जो कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था, ठीक है, ये ब्रिटिश सेना के अधिकारी एक शायद मिस्टर बट थे, उनका ये रसोइया था। ठीक है, डोगरा शासन ने खान पे राजद्रोह का आरोप लगाया। जुलाई 1931 में जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, श्रीनगर में सत्र न्यायाधीश की अदालत के बाहर कश्मीरी मुसलमानों का एक बड़ा समूह जो है इकट्ठा हो गया। 4 से 5 हजार लोग थे। अच्छा, हुआ क्या कि वो सब चाहते थे कि ये जो मुकदमा हो रहा है, मुकदमेबाजी हो रही है, हम भी सुने। रोका गया, लेकिन 200-300 लोग अंदर चले गए, शांतिपूर्वक तरीके से चले गए। ऐसा भी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके गए थे, शांतिपूर्वक तरीके से चले गए, हालांकि उनको जाने की इजाजत नहीं थी। खैर, खान साहब ने भी अपने वकील से भी बोला कि इनसे बात कीजिए कि शांति बनाए रखें ताकि मुकदमा सही से आगे बढ़ सके। लेकिन क्या हुआ कि जब एकदम से वहां पे जज साहब आते हैं इस मुकदमे के बीच में, और पुलिस को जब वो 200-300 लोग देखते हैं तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं और वो अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाने लगते हैं। और फिर जो जज साहब होते हैं वहां पे आदेश देते हैं कि भाई गोली मार दो, और फिर गोली चला दी जाती है। ठीक है, तो इकट्ठा हो गया मुकदमा जो था वो कहा गया, मुकदमा श्रीनगर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्योंकि जहां पे शुरुआत में हो रहा था वहां पे जितनी कैपेसिटी में लोग आ गए थे उसकी औकात से बाहर था। इतने सारे लोगों को देख पाना, समझ पाना, वो जगह छोटी पड़ गई थी। ठीक है, तो बड़ी जगह पे स्थानांतरित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, 13 जुलाई को लगभग 4 से 5 हजार लोग मुकदमे को देखने के लिए जेल से बाहर जमा हो गए। लोगों ने परिसर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कुछ लोग चले भी गए। ठीक है, उसी के बाद जब मैं कहा कि बवाल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया और गोली मारने के आदेश दे दिए गए, बजाय लाठीचार्ज के सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए गए, तो 22 कश्मीरी जो मुसलमान थे वो वहाँ पे मारे गए। बाकायदा जो दैनिक ट्रिब्यून है उसने प्रॉपर डिटेलिंग से इस रिपोर्ट को उस समय पब्लिश भी किया था। तो इसका मतलब कि वहाँ पे लोकल जो कश्मीरी मुसलमान थे उनमें आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आक्रोश जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, मारे गए प्रदर्शनकारियों को श्रीनगर की भव्य मस्जिद में ले जाया गया, जिसको अभी मैंने बताया कि मज़ार शुहदा, उधर ही ले जाया गया। ठीक है, शुहदा का मतलब होता है प्योर। ठीक है, तो जहाँ पे प्योर जिसे मज़ार माना जाए उसको मज़ार शुहदा कहा जाता है। ठीक है, ले जाया गया और एक मुस्लिम संत क्या ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी की दरगाह के परिसर में दफनाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दफनाया गया सबको, उनकी बात हो रही है। ठीक है, दफनाया गया। इसी कब्रिस्तान में उस समय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह, जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को धर्मनिरपेक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल दिया था, उन्होंने घोषणा की कि आज से 13 जुलाई का जो दिन है वो शहीद दिवस रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि आज से 13 जुलाई शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं बताता चलूं कि एक तो 13 जुलाई को स्क्रैप कर दिया गया 2019 के बाद में, दूसरा जिनका नाम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यानी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनकी जो जन्म तिथि थी शायद 5 सितंबर है, उसको भी एक छुट्टी के रूप में मनाया जाता था, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया था 2019 के बाद में। ठीक है, बात करें इसके आगे की तो क्या हुआ, अगस्त 2019 तक यह दिन राजकीय अवकाश भी होता था जो शहीद दिवस था। इस दिन मुख्यमंत्री और अन्य राजनीतिक नेता श्रीनगर के शहीद कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते थे, जिसकी मैंने भी बात की थी। ठीक है, भाजपा को भाजपा इस पे बार बार आपत्ति जताती रहा, बल्कि वो ये कहते थे कि जो राजा हरि सिंह है उनके जन्मदिन पे छुट्टी की जाए, शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पे नहीं किया जाए। इस परंपरा का उन्होंने विरोध किया था भाजपा ने। ठीक है, 2015 में जब पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार थी तब जो महबूबा मुफ्ती थी वो कब्रिस्तान पे गई थी, बड़ा विवाद हुआ था, न्यूज़पेपर्स ने बहुत इसको कवर किया था। ठीक है, लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री
मंत्री जो मुख्यतः जम्मू से थे वो नहीं गए, क्योंकि इसके साथ जब आप जाते हैं तो एक अलग प्रकार का इज्म जो होता है वो जुड़ जाता है ना। गठबंधन के बाद भाजपा नेताओं ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पे अवकाश की मांग शुरू की, जो 1931 के नरसंहार के समय शासक थे। तो थोड़ा सा इन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव में जाके जिनके शासनकाल में ये घटना हुई उनको ही और उनकी ही जन्मतिथि को मनाने की बात शुरू कर दी थी। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने 13 जुलाई की छुट्टी को रद्द कर दिया, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर भी छुट्टी रद्द कर दी गई, जिसकी भी मैंने फिर से बात की थी। ठीक है, शहीद दिवस के सरकारी आयोजन को बंद कर दिया गया, है ना। प्रशासन ने क्या किया, शहीद कब्रिस्तान सील कर दिया गया, जिसके भी मैंने फोटो दिखाई। नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, तब भी किया गया और अभी भी पुनः वो प्रयास किया गया ताकि वे इस दिन को न मना सके, 2022 में जो एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट थे, उन्होंने प्रशासन ने क्या किया, महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो जिस चीज की मांग हो रही थी, ठीक है, वो शुरू हो गया, जो होता आया था उसे बंद कर दिया गया। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा पॉपुलिस्ट एक्शन है ये, जिस पे बात यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से शहीद दिवस के इतिहास को हम देखते हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर ने एक प्रॉपर विस्तार देखा कि जहां पे कुछ कश्मीरी मुसलमानों को मार दिया गया, जिनके नाम पे शहीद दिवस मनाया जाता था, उस शहीद दिवस को रोक दिया गया। उसी शहीद दिवस को मनाने जब नेता जा रहे थे तो उन्हें नज़रबंद कर दिया है, जिस कारण ये न्यूज़ हल्के में थी। आपने इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में इस खबर को देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए तो मैं बताता चलूँ, 15 जुलाई को हमारी जब गुरु कृपा सेल खत्म हो रही है, तो 15 जुलाई को ही हिंदी साहित्य का जो जुलाई बैच है उसमें एडमिशन भी क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो जुलाई बैच में एडमिशन लेने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करें ताकि डिस्काउंट आपको अधिकतम मिले। ठीक है, देख रहे हैं 12,999 मात्र में मिल रहा है। बाकी ये जो बैच है ये शुरू किससे हो रहा है, ये शुरू हो रहा है कबीरदास से। ये बैच शुरू हो रहा है कबीरदास से। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप नीचे लिंक या हमारी ऐप या वेबसाइट पे जाके इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्कैन करके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल विकास डालेंगे सर्च बॉक्स में तो भी मेरा चैनल खुल जाएगा। vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे मेल लिख सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स के किसी विषय पे कुछ डिस्कशन करना है, आपको हिंदी साहित्य के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और स्टडी IQ की किसी भी कोर्स पर अधिकतम डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज द कोड विकास लाइव। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका क्या कहना है, क्या ये नज़रबंद किया जाना सही है, शहीद दिवस को बंद किया जाना सही है, और राजा हरि सिंह के नाम पे जो जयंती मनाई जाती है क्या उसको मनाया जाना सही है? आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।